जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। पिछले वीडियो में मैंने 70 प्रश्न करवा दिया है। आज मैं प्रश्न नंबर 71 से कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान न दो, अपितु मैं जो कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो इससे छात्र को क्या फायदा होगा। तो देखिए, ए नंबर है कि छात्र उसके कहने के अनुसार चलेंगे। ये तो ठीक है, डर से या किसी कारणवश शिक्षक का बात छात्र मान लेंगे, ठीक है, लेकिन छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि सीडीपी में, ठीक है, सीडीपी में जबरदस्ती का कोई जगह नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनेकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, या उपरोक्त सभी क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। चलिए 73 नंबर सवाल है कि यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप अगर फर्नीचर कम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये सवाल है। प्रधानाचार्य से इसके प्रबंध करने के लिए कहेंगे, या छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे, यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। आप इस कथन से क्या है, सहमत हैं, सहमत नहीं हैं, या आंशिक रूप से सहमत हैं, खिन्न हैं, या पूर्ण रूप से सहमत हैं। सवाल एक बार और देख लीजिए कि कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है, आप इस कथन से क्या है। तो देखिए, इस कथन से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ठीक है, चलिए, आपकी श्यामपट्ट पर अपठनीय लिखावट की, ठीक है, और कोई छात्र बार बार संकेत करता है, तो इस बार आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि आपने ब्लैक बोर्ड में कुछ ऐसे चीज़ लिखे जिसको बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको बोलते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो देखिए, इस पर उस छात्र को फटकार देंगे, नहीं, फटकारना नहीं है। अपने लेख को सुधारने का तुरंत अभ्यास आरंभ कर देंगे, ये भी नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, तो आइए आगे देखते हैं। और ऑप्शन है, आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा श्यामपट्ट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे, यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। छात्र को धमकाने का प्रयास नहीं करना है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण निम्न में सभी है, केवल एक को छोड़कर। कौन, अध्यापकों के शिक्षण में कमी, या फिर बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, या जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना, या परिवेश की भिन्नता का होना। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्मजात की योग्यता का अलग अलग होना। चलिए अगला, स्कूलों में पठन, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, स्कूलों में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है। उसका उदंड छात्र, उसका प्रधानाचार्य,
उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। यही हो जाएगा ऑप्शन सी, अहंकार। ठीक है, चलिए, एक अध्यापक के लिए निम्न में सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो देखिए, अध्यापक के लिए जो कठिन काम है वो है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। ठीक है, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि उत्पाद जो है जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका संभावित कारण होगा विद्वता का दुरुपयोग और शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। ठीक है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, शिक्षण की जो योजना पद्धति है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं? किसको मानते हैं? विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप किसको मानते हैं? तो इसका कारण है अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, या उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, या उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए? देखिए, ये दोनों तो आपको पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं, ये नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है, ये आपको असमंजस में डाल देंगे। लेकिन इसमें जब वातावरण का बात आए तो, अच्छा वातावरण का बात आए तो यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, सवाल देखिए। सवाल कह रहा कि एक शहरी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया है, लेकिन ग्रामीणों के बच्चे डरते हैं, तो आप उनको पढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करेंगे? तो देखिए, इसमें क्या करेंगे कि ग्रामवासी के साथ उनकी दुखानुभूति एवं सुखानुभूति में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। आपके विद्यालय के पास एक मंदिर है। ठीक है, आपके विद्यालय के पास एक मंदिर है, वहाँ पूजा के समय लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चों का ध्यान उस पर चला जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, तो हम मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें। अगला सवाल है कि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है, तो आप क्या करेंगे? छात्र को चुप रहने दें तथा बाद में मिलने के लिए कहते हैं, या छात्र को ही गलत साबित कर देते हैं लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं, या सभी बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाते हैं? नहीं, ये तीनों कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला कि यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? तो देखिए, यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। ठीक है, चलिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप सुझाव देंगे। किस तरह का सुझाव देंगे? शिक्षा का स्तर उठे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो देखिए, इसके लिए सुझाव देंगे कि ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? तो देखिए, शिक्षण जो है ये एक चुनौती भरा आनंददायक काम है। ठीक है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या करता है? क्योंकि शिक्षा जो है ये व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है।
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा जो है, ठीक है, इसका प्रदान करना भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर है व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्यवस्तु को स्पष्ट करना, ठीक है। चलिए, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो देखिए अध्यापक जो है ये जवाबदेह होता है समाज तथा छात्रों के प्रति। अध्यापक बन जाने के बाद आप जिस कार्य में अधिक रुचि लेंगे, किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में, ठीक है। चलिए, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो देखिए अच्छे संबंध के लिए जो आवश्यक है वो है स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, अध्यापकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से किसे आप वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखेंगे? तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रहेगा आपका कक्षा में पहुंचने के बाद शिक्षण को, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर इसी तरह का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इस सीरीज में अभी लगभग 700 प्रश्न है, तो अभी तक मैंने 100 प्रश्न करवा दिया है, ठीक है। सारा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।